सीसीटीवी की बात आई या फिर सलून की बात आई या फिर कौन कौन लोग इसमें शामिल है। क्राइम सीन एक इतना इंपॉर्टेंट है जो लगातार 12 तारीख के बाद से सील हुआ नहीं हुआ, वहाँ वो रह रही हैं। उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। जब से ये लोग डेटिंग ऐप के माध्यम से मिले, चोट के निशान कैसे थे? वहीं से जबलपुर पुलिस ने उनको अरेस्ट करके भोपाल पुलिस को दे दिया था। त्विषा शर्मा डेथ केस में उनकी सास गिरिवाला सिंह और त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह को सीबीआई ने 5-5 दिन की रिमांड पर लिया है। आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में क्या हुआ, इस वक्त हमारे साथ त्विषा शर्मा के वकील हैं अंकुर पांडे, उन्हीं से बात करेंगे। आज क्या कुछ हुआ, क्या कुछ दलीलें दी गई थी और कोर्ट के भीतर क्या कुछ? मैम, इसमें शुरू से कटारा हिल्स में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, दोनों नामजद आरोपी थे उसमें। इस बीच में समर सिंह की जो एंटिसिपेटरी बेल है उन्होंने हाई कोर्ट से विड्रॉ कर ली थी और इसके बाद उन्होंने सरेंडर करने की कोशिश करी जबलपुर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लेकिन वहीं से जबलपुर पुलिस ने उनको अरेस्ट करके भोपाल पुलिस को दे दिया था। एसआईटी ने उनको अरेस्ट कर लिया। इसके बाद आज तक की उनको रिमांड थी 4 बजे तक की। इसी बीच में सीबीआई ने नई एफआईआर रजिस्टर कर ली। उस नई एफआईआर में दोनों को फिर से नामजद आरोपी बनाया, एक नई तरीके से इन्वेस्टिगेशन पूरा शुरू करा। समर सिंह जो उसके हस्बैंड हैं त्विषा शर्मा के, उनको भी कस्टडी में लिया यहाँ पर आके 2 दिन के लिए। उसके बाद कल गिरेवाला सिंह जो इसमें दूसरी आरोपी हैं सास, उनको भी अरेस्ट कर लिया और दोनों की शुरू से इन्वेस्टिगेशन हो। जो परिवार का आरोप था कि कहीं ना कहीं ये जो गिरेवाला सिंह है, एंटिसिपेटरी बेल मिलने के बाद लगातार टेम्परिंग ऑफ एविडेंस की बात आ रही थी कि बहुत संभावना है कि जो एविडेंसेस हैं उनको टेम्पर करा गया हो। क्राइम सीन एक इतना इंपॉर्टेंट है जो लगातार 12 तारीख के बाद से सील हुआ नहीं हुआ, वहाँ वो रह रही हैं। इन सभी आशंकाओं के बाद आज सीबीआई ने कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन वो शुरू से करेंगे, चाहे वो कन्फ्रंट कराना हो दोनों आरोपियों को, चाहे किसी और से कराना हो, चाहे एविडेंसेस से कराना हो, कलेक्शन ऑफ एविडेंस हो, जो सीसीटीवी की बात आई या फिर सलून की बात आई या फिर कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इन सभी तथ्यों को सीबीआई ने रखा, जिसमें हम लोग ने भी उनका सपोर्ट करा और इसके बाद 5 दिन की रिमांड जो है मजिस्ट्रेट ने उनको अलाउ कर दी है। जो उनके वकील हैं गिरिवाला सिंह के और समर्थ के, उनकी तरफ से कोई विरोध नहीं किया गया। जितने दिन की रिमांड उन्होंने कहा कि हाँ आप इतने दिन की रिमांड ले लीजिए, आप बातचीत कीजिए, पूछताछ कीजिए 5 दिनों तक, तो ऐसे क्यों हुआ? कहीं कोई विरोध नहीं दिखा? उन्होंने आज विरोध नहीं करा, इससे पहले तो उन्होंने करा था, बट आज उन्होंने रिमांड का कोई विरोध नहीं करा क्योंकि एंटिसिपेटरी बेल उच्च न्यायालय से खारिज हुई है और खारिज के जो ग्राउंड जो मेरिट कोर्ट ने ऑब्जर्व करे हैं अपने ऑर्डर में, वो कहीं ना कहीं बहुत सीरियस नेचर के हैं। इन सबको देखते हुए हो सकता है उन्होंने आज इसीलिए विरोध नहीं करा रिमांड के। जो सारे पॉइंट आप लोगों ने उठाए थे आज, जो अनसुलझे अभी तक सवालों के जवाब थे, आपको लग रहा है कि आप सीबीआई जिस तरीके से जांच कर रही है उसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकेंगी कि चोट के निशान कैसे थे, बेल्ट कहाँ था और पार्लर जब पहुंची थी तो त्विषा बिल्कुल सामान्य थी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर उनके परिजन ने सवाल खड़ी किए। जब से इनकी शादी हुई है या जब से ये लोग डेटिंग ऐप के माध्यम से मिले, परिवार का यही कहना है कि तब से लगा सारी इन्वेस्टिगेशन, कलेक्शन ऑफ एविडेंस इंपॉर्टेंट है। तब से लेके जब 12 तारीख को सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में त्विषा शर्मा की बॉडी इनके घर में फिर एम्स लेके जाते हैं, वो जो भी करते हैं, तो सीबीआई इन सब के संबंध में इन्वेस्टिगेशन करेगा, जांच करेगा कि शुरू से क्या मामला रहा, क्या क्या इन्होंने करा और कैसे ये संलिप्त हैं इस अपराध। तो अब ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी और यही बात है कि सत्यता स्पष्ट हो सकेगी कि आखिर क्या हुआ था और सीबीआई जिस तरीके से जांच करे उससे परिवार को अब न्याय की उम्मीद भी है। कैमरा पर्सन विवेक के साथ रंजना दुबे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।